हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल यूर करियर पॉइंट। तो दोस्तों, हमारे चैनल पे स्वागत है आपका। और इसमें उत्तराखंड यूके ट्रिपल एस सी पटवारी लेखपाल की स्पेशल टेस्ट सीरीज चल रही है। आज इसका 13वां पार्ट है और उसके 12 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। और इसमें कंप्लीट क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। इसमें मिक्स जीके होता है, ऑल इंडिया जीके, उत्तराखंड जीके और सामान्य हिंदी के क्वेश्चन होते हैं। तो जैसा कि सिलेबस में दे रखा है 100 नंबर का पेपर होता है, उसी हिसाब से इसमें प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये आज 13वां पार्ट है। 12 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, उनको आप ज़रूर देखना, वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए, तो आज कौन सा पार्ट है? 13वां। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नैनीताल में आर्य समाज ज्ञानोदय पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी? क्या क्वेश्चन है? नैनीताल में आर्य समाज ज्ञानोदय पुस्तकालय की स्थापना हुई थी 1902 में। कब हुई थी? 1902 में हुई थी। और ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में। आर्य समाज ज्ञानोदय पुस्तकालय 1902 में नैनीताल में। तो पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा इसमें। उत्तराखंड में कितने नगर निगम हैं? तो उत्तराखंड में अब नगर निगमों की संख्या हो चुकी है 9। कितनी हो चुकी है? पहले 8 थी, अब हो चुके हैं ये 9। चलिए काउंट करते हैं वो कौन कौन से 9 नगर निगम है अपने उत्तराखंड में। तो ये है, देहरादून है, हरिद्वार है, हल्द्वानी है, रुद्रपुर है, काशीपुर है, रुड़की है, ऋषिकेश है, कोटद्वार है, और जो हाल ही में बना है वो है श्रीनगर। श्रीनगर को भी अब नगर निगम का दर्जा मिल चुका है, तो इसलिए 9 चुके हैं। तो इसमें चौथा वाला राइट आंसर हो जाएगा। रामदत्त पंत का उपनाम क्या था? तो रामदत्त पंत का उपनाम था कविराज। क्या था? कविराज। तो उसमें तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला थी नीरजा भनोट। कौन थी? नीरजा भनोट, जिन्हें अशोक चक्र मिला था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीरजा का नाम हीरोइन ऑफ हाईजैक के नाम से जाना जाता है। और वर्ष 2004 में इनके सम्मान में भारत सरकार ने एक डाक टिकट भी जारी किया था 2004 में। आपने एक मूवी भी देखी होगी, इनकी एक मूवी है नीरजा भनोट पे, जो एक बार हाईजैक हुआ था ना हमारा प्लेन इंडिया का। तो इनमें इसका रोल था, इन्होंने आतंकवादी से रक्षा की थी यात्रियों की। तो उसमें मूवी बनी है, पिक्चर का नाम ही नीरजा है आई थिंक। हाँ, तो उसको देख लेना, अच्छी पिक्चर है। तो इन्हें ही अशोक चक्र मिला था, भारत में पहली महिला है अशोक चक्र से, नीरजा भनोट। तो तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा इसमें। निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में हिरण्यवर्तनी कहा गया है? तो हिरण्यवती कहा गया है अलकनंदा को। किसको कहा गया है? अलकनंदा को। अलकनंदा का उद्गम कहाँ से होता है? सतोपंत ग्लेशियर से होता है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, सतोपंत ग्लेशियर। सतोपंत ग्लेशियर से होता है अलकनंदा नदी का उद्गम, और इसे ऋग्वेद में कहा गया है हिरण्यवती। कुमाऊं के देवता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कुमाऊं के देवता नामक पुस्तक लिखा है पद्मदत्त पंत ने। किसने लिखा है? पद्मदंत पंत की रचना है कुमाऊं के देवता। अंगाली मठ की लोकेशन कहाँ पे है? तो अंगाली मठ की लोकेशन है इनमें से टिहरी गढ़वाल में। कहाँ पे ये? टिहरी गढ़वाल में है अंगाली मठ। झांवर आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? तो झांवर आभूषण पहना जाता है पैर में। और मैंने आपको बहुत सारे आभूषणों से क्वेश्चन करा दिए हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन पक्का आता है आभूषणों से। आपने देखा होगा ओल्ड पेपर में, यूके ट्रिपल सी के पेपर में, चाहे यूके पीसी के पेपर में हो। तो उत्तराखंड की संस्कृति कल्चर से क्वेश्चन है, तो कल्चर में आभूषणों का रोल होता है। तो जितने भी आभूषण हैं उनको याद करने पड़ेंगे। तो झांवर आभूषण जो पहना जाता है ये पैर में पहना जाता है। तो उसमें दूसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। हाथी कुंड किस जनपद में स्थित है? हाथी कुंड। तो हाथी कुंड की लोकेशन है पौड़ी गढ़वाल में। कहाँ पे है ये हाथी कुंड? पौड़ी गढ़वाल में इसकी लोकेशन। लड़ी पांगती बुग्याल, इसकी लोकेशन कहाँ पे है? तो लड़ी पांगती बुग्याल, इसकी लोकेशन है पिथौरागढ़ में। कहाँ पे ये? पिथौरागढ़ में है लड़ी पांगती बुग्याल। लोकायत दर्शन के संस्थापक कौन हैं? लोकायत दर्शन के संस्थापक माने जाते हैं इनमें से बृहस्पति। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। लोकायत दर्शन के संस्थापक कौन है?
इनमें से बृहस्पति, क्योंकि इसे ही इन्हें ही चरवाक दर्शन कहा जाता है। चरवाक दर्शन लिख लेता हूं मैं, चरवाक दर्शन, लोकायत दर्शन को कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसके संस्थापक है बृहस्पति। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा, चरवाक दर्शन। चलिए, ग्वारखिया गुफा किस नदी के तट पर स्थित है? तो ग्वारखिया गुफा की लोकेशन ये किस नदी के तट पर है? यह है अलकनंदा नदी के तट पर। किस नदी के तट पर है ये? अलकनंदा नदी के तट पर है ग्वारखिया गुफा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जबकि लाखों गुफा है सुयाल नदी के तट पर। एक लाखों गुफा भी है उत्तराखंड में, ये सुयाल नदी के तट पर है। और ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, जो लाखों गुफा वाला क्वेश्चन है, लाखों गुफा किस नदी के तट पर है? सुयाल नदी के तट, 2 बार आ चुका है क्वेश्चन, तो ये भी आ सकता है ना। गोरखिया गुफा किस नदी के तट पर है? अलकनंदा नदी के तट पर है। चलिए, झूम कृषि के अंतर्गत भूमि का सबसे बड़ा प्रतिशत किस राज्य में है? तो झूम खेती के अंतर्गत कृषि भूमि का सबसे बड़ा प्रतिशत है नागालैंड में। कहाँ पे है? नागालैंड में है सबसे ज़्यादा झूम खेती का प्रचलन, मतलब भूमि का सबसे बड़ा परसेंटेज। और उत्तराखंड में आपको पता है राजी जनजाति फेमस है झूम कृषि के लिए। क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, उत्तराखंड में कौन सी जनजाति फेमस है झूम कृषि में? तो यह है राजी जनजाति। और जबकि अगर इसकी बात करें तो जिसके अंतर्गत भूमि का सबसे बड़ा परसेंटेज है वो है नागालैंड में, तो उसमें पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। कोयला संसाधन की दृष्टि से संपन्न रुर, एक जगह है रुर, ये किस देश में है? तो ये है जर्मनी में। और इसे बहुत पूछते हैं, जो ये है ना रुर, यहाँ पे कोयला बहुत मिलता है। कहाँ पे? ये जर्मनी में है, तो इसमें तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। कुचिपुड़ी डांस स्टाइल हो, तो कुचिपुड़ी कहाँ पे किया जाता है? ये आंध्र प्रदेश में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? आंध्र प्रदेश में, कुचिपुड़ी। तो ये डांस स्टाइल होते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कुचिपुड़ी कहाँ करते हैं हम? आंध्र प्रदेश में। मुगल शासक मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला कौन है? मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो मुगल शासक था मोहम्मद शाह रंगीला, ये था शिव नारायण संप्रदाय का अनुयायी। रंगीला बादशाह कहते हैं मोहम्मद शाह रंगीला को, तो ये था शिव नारायण संप्रदाय का अनुयायी। सालारजंग संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? तो सालारजंग संग्रहालय है हैदराबाद में। कहाँ पे ये? सालारजंग संग्रहालय, इसकी लोकेशन है हैदराबाद में, तो उसमें तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। खोंजन चैनल इसकी लोकेशन कहाँ पे है? तो खोंजन चैनल की लोकेशन है इनमें से भारत के उत्तर पूर्व में। कहाँ पे ये? भारत के उत्तर पूर्व में है खोंजन चैनल, और ये असम में पड़ता है ब्रह्मपुत्र नदी पर। लिख लेता हूँ मैं, असम में ही है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है खोंजन चैनल। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूकेपीएससी में से क्वेश्चन बनते हैं और यूके ट्रिपल एससी में भी आ सकता है। खोंजन चैनल कहाँ पे है? भारत के उत्तर पूर्व में है, वो असम में है और ब्रह्मपुत्र नदी पर है ये। चमोली जनपद में स्थित गोपेश्वर त्रिशूल लेक से मध्य हिमालय के किस वंश के अस्तित्व का पता चलता है? तो चमोली जनपद में है गोपेश्वर त्रिशूल लेक, तो इसमें मध्य हिमालय के नाग वंश की जानकारी प्राप्त होती है। नाग वंश, गोपेश्वर त्रिशूल लेक से स्कंदनाग, विभुनाग, अंशुनाग और गणपति नाग, 4 नाग राजाओं को लेके, इसमें कितने नाग राजाओं को लेके? 4, जो कि चमोली जनपद में है गोपेश्वर त्रिशूल लेक। और इम्पोर्टेंट है, याद कर लो, लिख लो इसे, मैं बोल रहा हूँ फिर से। तो ये 4 नागवंश को नाग राजा कौन से हैं? स्कंदनाग, विभुनाग, अंशुनाग, गणपति नाग। तो ये 4 नाग का उल्लेख हुआ है इसमें, इन राजाओं के नाम अंकित है, तो इसमें दूसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। फांसी का गधेरा कहाँ पे है? तो फांसी का गधेरा इसकी लोकेशन है नैनीताल में। कहाँ पे ये? नैनीताल में है फांसी का गधेरा। चलिए, तो उसमें पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो ये थे आज के 13वां पार्ट था, इसमें भी मैंने कुछ क्वेश्चन लिए थे, 25 से 30 क्वेश्चन थे आई थिंक इसमें।
तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको टाइम पे इसकी नोटिफिकेशन मिलते रहे और आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप इनको रिवाइज कीजिए और अपने प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए आपका स्कोर कितना हुआ। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यूर करियर पॉइंट चैनल है। चलिए मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। और चैनल में और भी टेस्ट सीरीज चल रही है, उनको भी फॉलो करिए आप। जैसे उत्तराखंड की अलग टेस्ट सीरीज चलती है, टेस्ट सीरीज की हिंदी की अलग चलती है और जीके की अलग चलती है, तो उनको भी देखिए आप। तो इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम भी होने वाले हैं आपके, तो आप आशा करता हूँ आप खूब सारी मेहनत कर रहे होंगे। इस बार आपको सिलेक्शन लेना है 2022 में, बहुत सारी पोस्टें हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अपने को फिट करना है। तो मोटिवेट रहिए और पढ़िए। चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू।